हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्टर क्लासेस विद प्रिंस में। तो मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा मोल प्रभाज के बारे में, जिसको इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन भी बोला जाता है। तो आज हम बेसिकली मोल अंश के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मोल अंश होता क्या है और किसी भी विलेय या फिर विलायक का मोल अंश कैसे निकाला जाता है। तो इसका परिभाषा अगर देखते हैं तो मोल प्रभाज जो होता है, एक विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, यानी कि एक विलयन होगा, उसमें किसी भी घटक उसमें कौन कौन सा होगा, एक तो विलेय होगा और दूसरा विलायक होगा। तो यही बात कर रहा है कि एक विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, यानी कि चाहे विलेय का होगा चाहे विलायक का होगा, मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, यानी कि अगर हमें विलेय का निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या, अगर हमें विलायक का निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या, तथा विलयन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या। तो विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है दूसरा विलायक। तो बात कर रहा है तथा के बाद विलयन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या के अनुपात यानी कि बटा, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या। अगर मान लीजिए विलेय का हमको मोल अंश निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो क्या कर रहा है कि विलेय के मोलों की संख्या तथा विलायक और विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि दो उसमें घटक होते हैं किसी भी विलयन में, तो विलेय होगा और दूसरा विलायक होगा। तो परिभाषा कैसा बन रहा है कि एक विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या, अब दो घटक होते हैं विलेय चाहे विलायक, उसमें से किसी एक का, यानी कि किसी एक के मोलों की, एक विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी घटक का, किसी मतलब एक घटक का, उस विलयन के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात, यानी कि जिसका निकालना होगा उसका ऊपर रहेगा, और विलेय यानी कि विलयन में जितने घटक होंगे बटे करके विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या। उपस्थित घटकों की कुल मोलों की संख्या, यानी कि जितना भी मोलों की संख्या आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि बेसिकली बात कर रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी विलयन है तो उसमें दो घटक होते हैं, एक विलेय के और दूसरा विलायक के, तो उसमें किसी एक घटक का निकालना है मोल प्रभाज, या तो विलेय का निकालना होगा या फिर विलायक का निकालना होगा। तो फार्मूला क्या बनेगा कि विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ये दोनों दो होगा वह बराबर होगा, किसके बराबर होगा, विलेय के मोल प्रभाज। क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसका निकाले हैं मोल प्रभाज, विलेय का, तो विलेय का मोल प्रभाज किसके बराबर हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक, ये दोनों मिलकर विलयन हो जाते हैं। तो आप लोग विलयन के मोलों की संख्या भी लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर विलेय के मोल प्रभाज की बात किया जाए, जिसको एक्स नहीं बोला जाता, इसको जाई बोला जाता है, तो जाई ए बराबर किसके होगा, विलेय के मोल संख्या, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, या तो इस नीचे वाले को बोल सकते हैं विलयन के मोलों की संख्या। अब ये तो सिर्फ विलेय का निकला। अगर इसी प्रकार से हमको विलायक का निकालना होगा तो विलायक का कैसे निकलेगा, बस नाम चेंज कर देना है। यहाँ पर विलेय है, जब यहाँ पर विलेय है तो विलेय के स्थान पे क्या करना है, विलायक, तो विलायक के मोलों की संख्या या फिर विलायक का मोल अंश। हमने विलेय का देख लिया, अब हमको विलायक का मोल प्रभाज यानी कि मोल अंश निकालना है। तो क्या हो जाएगा, विलेय का हो गया है, अब विलायक का निकालना, तो विलायक के मोल प्रभाज यानी कि जाई ए कह सकते हैं, या फिर दूसरा अगर विलेय विलायक के लिए कर रहे हैं तो बी भी कह सकते हैं। तो जाई ए बराबर क्या होगा, विलेय है तो अब हमको विलायक का निकालना है, तो विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि विलायक की मोल संख्या बटे विलेय प्लस विलायक की कुल संख्या। यहाँ पे बस आपको विलायक कर देना है, नीचे तो विलायक है ही, तो विलेय प्लस विलायक की कुल संख्या, ये हो जाएगा क्या, विलेय के मोल प्रभाज। यानी कि इसमें दो परिभाषा बनता है, एक तो विलेय के लिए है और दूसरा किसके लिए ले आएगा, विलायक के लिए। जब विलायक के लिए आएगा तो यहाँ पे जो विलेय है किसके लिए हो जाएगा, विलायक के लिए। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, विलायक की मोल संख्या बटे विलेय प्लस विलायक, यानी कि विलयन की, विलेय और विलायक मिलकर क्या बनता है, विलयन ही बनता है। तो विलायक की या फिर विलयन की मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा,
विलायक के मोल प्रभाज। तो ये है हमारा मोल प्रभाज। मोल प्रभाज यानी कि एक विलयन होगा, उसमें दो घटक होंगे, एक विलेय होगा, एक विलायक होगा, उसमें से किसी एक का निकाल सकते हैं क्या, मोल प्रभाज या फिर मोल अंश। मोल प्रभाज या फिर मोल अंश निकालने के लिए आपको जनरली बस क्या पता होना चाहिए, विलेय का निकालना होगा या फिर विलायक का निकालना होगा। तो विलेय के मोल प्रभाज या फिर विलायक के मोल प्रभाज, तो जिसका होगा उसी का ऊपर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर विलेय का निकालना होगा तो विलेय की मोल संख्या होगा, अगर विलायक का निकालना है तो ऊपर क्या होगा, विलायक का मोल संख्या, और बटे क्या होगा, विलयन का मोल संख्या लिखिए या फिर विलेय प्लस विलायक का मोल संख्या लिखिए। तो ये हो जाएगा हमारा मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। अगर परिभाषा नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। एक विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, एक विलयन होगा उसमें उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, यानी कि हमको निकालना सिर्फ एक का है, या फिर विलेय का निकालेंगे या फिर विलायक का निकालेंगे। तो मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, यानी कि जिसका निकालना है उसके मोलों की संख्या, जैसा फार्मूला में आपको दिखाया गया है। अगर विलेय का निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित, और विलयन में तो दोनों आ जाएंगे, विलेय भी आ जाएगा और विलायक भी आ जाएगा। तो विलयन में उपस्थित घटकों के कुल संख्या, यानी कि घटकों के कुल मूलों की संख्या के अनुपात देखिए यहाँ पर बटा आ गया, तो बटे का मतलब हुई अनुपात के बराबर होता है। यानी कि विलेय के मोलों की प्रभाज, यानी कि विलेय के मोल प्रभाज या फिर विलेय के मोल अंश भी कह सकते हैं। यह किसके बराबर हो जाएगा, विलेय के मोल संख्या बटे विलेय प्लस विलायक की मोल संख्या। अगर उसी प्रकार हमको विलायक के लिए निकालना होगा तो विलायक के मोल प्रभाज, और ये बराबर होगा विलेय के मोल की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक की मोल संख्या। तो ये हो गया मोल अंश कह सकते हैं या फिर मोल प्रभाज। आइए इस पे हम कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसा कि एक सवाल दिया गया यहाँ पर कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण, यानी कि मिलाया गया है, उसमें किसका यानी कि जल और एथिल एल्कोहल, यानी कि दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि अभी हमने पीछे ही देखा कि मोल प्रभाज जो होता है अगर उसमें विलेय होगा या फिर विलायक होगा। तो आइए हम सवाल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय के मोल संख्या, तो विलेय या फिर विलायक की मोल संख्या। तो सबसे पहले हम दोनों का अलग अलग निकाल लें मोल संख्या। तो सबसे पहले हम निकाल रहे जल के मोल संख्या। तो मोल संख्या कैसे निकाला जाता है, किसी भी चीज का मोल संख्या निकाला जाता है भार बटे अणुभार। जिसका भी निकालना होगा वो कितना ग्राम में है, उसका भार कितना है बटे उसका अणुभार निकाल लेंगे तो वह निकल जाता है मोलों की संख्या। ठीक उसी प्रकार से आइए हम जल का निकालते हैं। तो जल के मोलों की संख्या जो बराबर होगा वह किसके, भार बटे अणुभार के बराबर होगा। और यहाँ पे बराबर होगा तो भार तो इसमें तो दिया ही है, कितना दिया है, 72 ग्राम जल है, तो 72 ग्राम जल है तो यानी कि उसका भार दिया है, तो भार हो गया 72। लेकिन अणुभार तो नहीं दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर जल का अणुभार निकालना होगा तो उसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। जल का फार्मूला होता है H2O, और यहाँ से अगर हम अणुभार निकालें तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 बार है तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो प्लस करके 16 कर देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, प्लस 16 करेंगे यानी कि ऐड करेंगे 16 तो कितना हो जाएगा 18, यानी कि जल का अणुभार कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर अगर देखें तो जल का भार है 72, अणुभार भी निकाले हैं 18, तो 72 बटे 18 तो काटेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि जो जल के मोलों की संख्या है वह कितना दिया है 4। यहाँ पे हम जल के मोलों की संख्या निकालिए। अब उसके बाद एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, क्योंकि सवाल में 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल दिया है तो एथिल एल्कोहल के भी मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या ठीक उसी प्रकार जैसे भार बटे अणुभार, तो भार बटे अणुभार करेंगे तो बराबर, तो भार तो इसका दिया है कितना 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, तो यानी कि ग्राम तो दिया है कितना ग्राम में है, कितना है 92 ग्राम। अब अणुभार निकालने के लिए, अब अणुभार कैसे निकालेंगे, एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है C2H5OH, इसको ठीक है, तो C2H5OH। अब यहाँ पे कार्बन देखें तो कार्बन का होता है 12, तो 2 गुणे 12 कर सकते हैं या फिर 12 गुणे 2 कर सकते हैं, क्योंकि 2 बार कार्बन है तो एक कार्बन का 12 होता है, तो 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो 12 गुणे 2 कर देंगे, प्लस 5 यहाँ पर हाइड्रोजन है, 1 यहाँ पर हाइड्रोजन, तो पूरा कितना हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का 1 होता है
तो 6 गुणे 1 कर सकते हैं, फिर प्लस ऑक्सीजन बचा है अभी, ऑक्सीजन का 16 होता है तो प्लस 16, जब सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 46, यानी कि एथिल एल्कोहल का अणुभार कितना होगा 46 होगा। यहां से आप किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं, किसी भी यौगिक का भी। तो ये हो गया भार बटे अणुभार, 92 ग्राम इस सवाल में दिया है। और भाई अभी हमने अणुभार निकाला, कितना आया है 46। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आएगा 2 मोल, यानी कि एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या कितना है 2 है, और जल के मोलों की संख्या कितना है 4 है। तो हमको दोनों का क्या निकालना है, मोल प्रभाज या फिर मोल अंश। तो सबसे पहले हम किसका निकालें हैं, जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज क्या होता है, जल के मोलों की संख्या बटे जल प्लस एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। तो जल का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, जल के मोलों की संख्या, तो यहाँ पे दिया है जल के मोलों की संख्या कितना है 4 है, तो 4 बटे जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, तो 4 प्लस 2। जब 4 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ऊपर 4 है, भाग देंगे तो कितना आएगा 0.67, यानी कि इतना मोल किसका निकला, जल का मोल प्रभाज निकला। अब उसके बाद अगर हम एथिल एल्कोहल का निकालें मोल प्रभाज या फिर मोल अंश, तो क्या मिलेगा, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज ठीक है, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज क्या होगा, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या बटे एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। तो एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या बराबर एथिल एल्कोहल के मोल कितना निकला है 2 निकला है, तो 2 हो गया बटे एथिल एल्कोहल प्लस जल। तो एथिल एल्कोहल का 2 है तो 2 लिख दिया, उसके बाद जल का कितना है 4, तो 4 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। जब इसका भाग देंगे तो कितना मिलेगा 0.33। ये निकल गया हमारा एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या निकल गया, और यहाँ पर जल के मोलों की संख्या निकल गया। तो यहाँ से हम किसी भी सवाल का इसी प्रकार से हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जैसा इसमें दिया गया था 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज निकालना था, तो दोनों का हमने मोल प्रभाज निकाल लिया है। कितना आया है, जल का मोल प्रभाज कितना आया है 0.67 आया है, और एथिल एल्कोहल के मोल प्रभाज कितना आया है 0.33 आया है। जब एथिल एल्कोहल और जल का निकल जाएगा तो एक होता है विलयन का मोल प्रभाज। तो विलयन का मोल प्रभाज होता है 1, और विलयन में कौन कौन सा होगा, विलेय होगा और विलायक होगा। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो लगभग 1 के होना चाहिए, लगभग 1 नहीं 1 के बराबर ही होना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो मोल प्रभाज निकला है वह सही है। तो जो विलयन होगा उसमें विलेय भी होगा और विलायक होगा, तो विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज टोटल कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर ये विलायक है और ये विलेय है, तो दोनों का अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा 0.67 और 0.33, इसको ऐड करेंगे तो 0.01, यानी कि जो विलयन है 1 आया है। तो अगर किसी भी विलयन का जो मूल अंश 1 आ गया तो यानी कि जो हमने निकाला है विलेय और विलायक का मोल प्रभाज वो हमारा सही है। यहाँ से आप किसी भी सॉल्व को कर सकते हैं। Thanks for watching my video.